हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में ही क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने एक इस्लाम मैप एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट का नाम नेशनल ऑफ इस्लाम मैप है। तो ये इस्लाम मैप क्या है, ये किस तरह की वेबसाइट है और ये कंट्रोवर्सी में क्यों आ गया, और इसमें क्या क्या इसके फैक्ट हैं और क्या रीज़न है, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि ये आर्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है ये कि ये मुस्लिम टू सीओ ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ओवर कंट्रोवर्शियल इस्लाम मैप। जो इस्लाम मैप है ये कंट्रोवर्सी में क्या है, इसका विरोध किया है किसने, जो मुस्लिम्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑस्ट्रिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल की अगर बात करें तो ये वियना है कैपिटल। तो ये ऑस्ट्रिया है जहाँ से विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड वार की। तो यहीं से शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार की। अब क्या है आखिर ये जो इस्लाम मैप है और ये क्यों कंट्रोवर्सी में आ गया, और जितने भी मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो सब ये ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट पर पे क्या है, नाराज़गी जाहिर की है और गुस्सा है। आखिर क्यों, तो जानते हैं इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑस्ट्रिया के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया के बारे में देखने के लिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया में लगभग में 88.6 लाख, अगर हम राउंड फिगर देखें तो 90 लाख लोग रहते हैं। और अगर रिलीजन की बात करें, ये 2000 का ये डाटा है जिसमें से 79% क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन है। राउंड अप अगर करते हैं हम तो 70 ले लीजिए, और 22% जो नो रिलीजन, मतलब वो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं। अगर देखा जाए तो उनका ओरिजिन भी वो एक क्रिश्चियन ही होंगे, लेकिन वो किसी भी रिलीजन से दूर चले गए और वो रिलीजन को नहीं मानते हैं। 7.9%, अगर राउंड फिगर करें तो 8% इस्लाम है वहाँ पर, और 1.1% अदर हैं। तो ये वहाँ की कुछ पॉपुलेशन है जो ये कैटराइज किया गया है इस तरीके। और वियना ज़्यादातर इसलिए ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है, वहाँ की कैपिटल क्या है, वियना, और वहाँ पर बहुत अच्छे हेड ऑफिस भी हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, ये इसका भी ऑफिस है। और यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का भी ऑफिस है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग और कंट्रीज, मतलब जो ओपिक है, तो जितनी भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका भी वहाँ पर ऑफिस है। कहाँ पर, वियना, जो कि वहाँ की क्या है, कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रिया की। अब यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन देखा जाए यहाँ पर तो इस्लामिक पॉपुलेशन आपको 2001 में कितना, 2001 में 4.22% थी। कितनी थी, 4.22% थी। लेकिन यही पॉपुलेशन 2000 अगर 16 की बात करी जाए तो 2016 में कितनी हो गई है, 2016 में ये 7.98%, मतलब ओवरऑल आज देखा जाए तो 8% लगभग में ये पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो कुछ यहाँ पर डाटा है कि देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर है, इन्होंने वेबसाइट क्यों जारी की वो भी बता देते हैं। जो इस्लाम मैप है वो भी, उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे। तो पहले यहाँ पर जो कुछ आंकड़े हैं, जो डाटा है, उसको पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। एक ये द गार्जियन का एक आर्टिकल्स है। द गार्जियन में क्या है कि मुस्लिम पॉपुलेशन इज सम यूरोप यूनियन कंट्रीज कुड ट्रिपल सेज रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट थी जिसमें से देखिए ये कहा गया है कि लगभग में 2050 तक, कहाँ तक, 2050 तक देखा जाएगा तो यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्री हो जाएंगी जहाँ पर मुस्लिम जो मेजोरिटी है कह सकते हैं, और आबादी है, पॉपुलेशन है, वो लगभग में ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्वे का भी दिया है, UK का भी दिया है 9.2% लगभग में, ऑस्ट्रिया का है, बेल्जियम का है। इन कुछ कंट्रियों में ऐसा है कि ये लगभग में ट्रिपल हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि
एक अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका जो यहाँ पर नेशनल मैप ऑफ इस्लाम ये जारी क्यों किया और आखिर क्या है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मैप है और यहाँ पर क्या है, इसको पेन आउट किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी मॉस्क हैं, जितने भी इनके एसोसिएशन हैं, किसके इस्लाम के, मुस्लिम के जितने भी एसोसिएशन हैं, मॉस्क है, और जहाँ ऐसी जगह जो यहाँ पर गैदरिंग होती है उनको क्या किया है, एक मैप में उनको पेन आउट किया गया है। अब यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर अगर किसी भी अगर पेन आउट पे अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन और वो क्या मॉस्क है या कोई गैदरिंग वो एरिया है या कोई एसोसिएशन का ऑफिस है, ये किस टाइप का है। तो और यहाँ पर आपको अगर कोई यहाँ पर ग्रुप का या कोई एसोसिएशन का अगर यहाँ पर ये ऑफिस है तो उसका मोबाइल नंबर भी, पूरी डिटेल एक तरीके की वहाँ की मिल जाएगी। और ये सिर्फ किसके लिए किया गया है, इस्लाम के लिए, मुस्लिम के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी मुस्लिम वहाँ पर मॉस्क हैं और वहाँ पर गैदरिंग की जो जगह है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी क्या होती है गैदरिंग करती है, और या उनके एसोसिएशन हैं जितने भी या उनके ऑफिस हैं, सबको उसने पेन आउट किया है किसमें, मैप में। ये देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का ही पेन आउट किया गया ये मैप है। अब इसका क्या है, अब यहाँ पर देखिए देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ पिन आउट किया गया है किसको, मुस्लिम को। अब इसमें मुस्लिम जो है तो मुस्लिम तो कहता है कि भाई ये गलत है, क्यों। अब यहाँ पर क्यों गलत है, अब पहले समझ लेते हैं आखिर उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि क्यों किया गया है। तो जहाँ तक माना जाता है कि 2020 में, कब, 2020 में एक अटैक हुआ था आफ्टर फ्रांस। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ टेररिस्ट थे और वो टेररिस्ट थे पकड़े गए थे। तो वो उन्होंने कहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि ये हमने इस वजह से किया है कि हम अपनी सेफ्टी और सुरक्षा कर सकें, सिक्योरिटी के लिहाज पे हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने ये कदम उठाया है, ऐसा हमने डिसीजन लिया है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा, वहाँ के जो चांसलर हैं, क्योंकि वहाँ पर चांसलर ही होते हैं और पीएम नहीं होता है, पीएम का ही एक तरीके का उनको चांसलर ही बोलते हैं वहाँ पर। और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो इस्लाम है, पॉलिटिकल इस्लाम, ताकि वो कुछ गलत कदम ना उठा सके, कुछ गलत ना कर सके। जैसे कि कुछ उनका मानना है कि जैसे यहाँ पर अटैक हुए, बहुत सारी ऐसी विद्रोह होते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर देखिए देखा जाए तो 8% वहाँ पर पॉपुलेशन किसकी है, मुस्लिम की है। तो 8% काफ़ी बड़ा एक मैटर करता है कंट्री में, अगर 8% कोई अगर रिलीजन है। तो उनका ये कहना है कि जो वहाँ की पॉलिटिकल इस्लाम है, मतलब जो उनके पॉलिटिकल में उसमें इंटरफेयर कर रहा है और इस तरीके का वो उसमें गतिरोध कह रहा है, ये कह सक रहा है, उसमें एक पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और उसको एक कोई ग्रुप बनाकर खड़ा करना चाह रहा है उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इस तरीके के लोगों के लिए हमने ऐसा कदम उठाया है कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ अगर होता है तो हम उनको कुछ एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये इस्लामिक रिलीजन कम्युनिटी इन ऑस्ट्रिया, जो IGGOE, एक ये ग्रुप है, इस्लामिक ग्रुप, इन्होंने कहा कि इस तरीके का कदम जो है वो बड़ा ही एक कंसर्न, मतलब चिंता वाला है। और ये चिंता वाला इसलिए है कि अगर मान लीजिए कोई रेसिस्ट है या इस्लामोफोबिया का है, जिसको कुछ इस तरीके के लोग हैं, तो वो उन पे अटैक कर सकते हैं, उन पे बहुत मतलब किसी तरीके का भी उनको अटैक किया, किसी तरीके का हार्ट या इफ़ेक्ट कर सकते हैं लोग इस तरीके के, क्योंकि वहाँ पर रेसिस्ट भी देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो वहाँ के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, तो वो इसको लेकर बड़े चिंतित हैं, कंसर्न हैं। तो ये चीज़ इस वजह से उन्होंने किया है, जैसे किया है शॉकिंग रेसिज्म एक्सपोज द मुस्लिम सिटीजन द मैसिव सिक्योरिटी रिस्क। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट का कहना है, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये मैसिव सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हमने ऐसा ऐड किया है, ऐसा हमने स्टेप लिया हुआ है। तो आई होप कि यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि जो मैप ऑफ इस्लाम है, जो ये वेबसाइट का नाम है,
क्या, नेशनल मैप ऑफ इस्लाम। क्या ये वेबसाइट का नाम नेशनल मैप ऑफ इस्लाम है। और उसमें जब जाते हैं तो हमें वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक भी है अगर देखा जाए। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि इसका जो टर्की है, तो इसने क्या किया है, विरोध किया है, इसमें इंटरवेंशन किया है कि ये तो एक सबसे बड़ा इन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके का जो एक्शन लिया गया है इसको जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए, ताकि दूसरी यूरोप कंट्री इस टाइप का एक्शन ना ले सके, उससे पहले इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही गलत डिसीजन है और ऐसा किया गया है। तो अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि ये जो लिया गया है, तो टर्की का कहना ये है कि ये तो जीनोफोबिक है, रेसिस्ट है, एंटी इस्लामिक है। इस तरीके का जो डिसीजन लिया गया है, तो ये दर्शाता है, और तो इसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। और देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे टर्की कह सकते हैं ऑस्ट्रियन है, जो कि वहाँ से माइग्रेट करके ऑस्ट्रिया में आए हुए हैं और वहाँ पर हैं, तो रहते हैं। तो बहुत सारे वहाँ पर सिटीजनशिप भी मिल गए, बहुत सारे अभी भी रह रहे हैं। तो एक काफ़ी बड़ा स्केल वहाँ पर टर्की लोगों का मिल जाता है, देखा जाता है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इस तरीके का एक आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना, और अगर करना ही था तो इतना था, तो मतलब और भी कंट्री में और भी चीज़ें होंगी, उनकी भी डिटेल हमको इस मैप में क्या कर देना चाहिए, डाल देना चाहिए था, करना चाहिए था। तो एक तरीके का कह सकते हैं वहाँ क्रिश्चियन भी हैं और भी लोग हैं, तो उनके भी हैं, जो अगर हम कह सकते हैं कि जो उनके चर्च हैं, तो उनको भी डालना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन क्या होगा आगे, जो भी अपडेट होगी तो मिलेगी, तो ज़रूर इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।